महादेव शंभो महादेव शिव शंभो। श्री रामचरितमानस में राम जी की कथा में वैसे तो सारी कथा ही बड़ी प्रासंगिक है और बड़ी मधुर सुंदर है, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से तुलसी बाबा जब मानस की कथा लिखने के लिए शुरू किए, अपने कलम को उठाए, तो जहां जगदम्बा भवानी पार्वती का गुणगान होना है, जहां जगदम्बा भवानी पार्वती का नाम आना है, वहां तुलसी बाबा अपने स्याही से नहीं बल्कि अपने प्रेम के, श्रद्धा के भाव के स्याही से मानसिक कथा को लिखते हैं। कहने का मतलब कि देवी पार्वती का जितना गुणगान करें उतना ही कम। माता पार्वती जैसा भरा संसार में और कौन, और इनका जितनी प्रशंसा करें, जितनी गुणगान करें, जितनी स्तुति करें, भवानी उतना ही जैसे लगता है कि साक्षात दर्शन देने लगती है। सबके कष्टों को तो दूर करती ही करती है। और तब जब राम को देखने के बाद देवी सीता को कुछ समझ में नहीं आया कि राम को प्राप्त करे तो कैसे करे, क्योंकि एक तरफ बड़े सुंदर मधुर प्रभु श्री राम और दूसरी तरफ उनके पिता जनक जी का ऐसा प्रण कि भगवान शंकर के धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। तो एक और सुकोमल राम और उनसे ज्यादा कोमल देवी सीता का प्रेम, और दूसरी ओर कठोर भगवान शंकर का धनुष, और उतना ही कठोर अपने पिता का प्रण। तो जब चाहत में और सामर्थ्य बहुत अंतर आ जाए तो देवी पार्वती को याद कर लेना चाहिए। जगदम्बा सीता, जगदम्बा भवानी पार्वती के चरणों को पकड़ लेती हैं और बिना कुछ कहे पार्वती मैया समझ जाती है कि सीता के हृदय में क्या है। यही तो विशेषता है देवी कि इनके समक्ष शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बच्चे के समक्ष मां को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे यह जगदम्बा भवानी के समक्ष शब्दों की आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारे हृदय में इनका निवास होता है, और जहां से हमारी चाहत, हमारी पीड़ा, हमारा प्रेम प्रकट होता है, भवानी वही साक्षात बैठी है। तो मौन भी यह समझ जाती है। देवी सीता के हृदय की पीड़ा को, हृदय के प्रेम को भवानी जब समझ जाती है तो संकोच नहीं करती हैं कि हम मूर्ति से कैसे बोले, वह मूर्ति से ही बोलना शुरू कर देती हैं। मूर्ति में अवस्था में ही देवी सीता को बताना शुरू कर देती है। अब क्या बताती है कि जो तुम्हारे हृदय की इच्छा है वह पूर्ण होगी। पार्वती कोई आधा अधूरा वरदान किसी को नहीं देती, ये भी बात, आधा अधूरा वरदान किसी को दे। शब्द चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हृदय का भाव रहता है जगदम्बा वही आशीर्वाद देती है। सीता को आशीर्वाद यह भी दे सकती थी कि राम तुमको प्राप्त हो जाएंगे, बस इतना ही। लेकिन भवानी आगे बढ़ करके देवी सीता को आशीर्वाद देती है कि पूजन मन कामना तुम्हारी, यह जो तुम्हारी इच्छा है, यह इच्छा सिर्फ पूर्ण ही नहीं होगी, इस इच्छा की विधिवत पूजा की जाएगी। और यह देवी के मंगला गौरी स्वरूप का ही आशीर्वाद है कि देवी सीता को राम प्राप्त हुए। शिव जी के बारे में अगर हम ध्यान करें तो वह तो श्वेतांबर है, दिगंबर है, बागंबर है। दसों दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। महान दयालु हैं, महान कृपालु हैं, अवगुण रूप में रहते हैं।
लेकिन शिव जी की इतनी पूजा होती क्यों? तो देवी पार्वती जब शंकर जी के साथ जुड़ जाती हैं तो शंकर जी बड़े पूजनीय हो जाते हैं। ये भगवान शंकर का जो करुणा है, सबको आशीर्वाद देने का जो भंडार है, यह भंडार ही स्वयं पार्वती मैया है। अपने भक्तों को जब भगवान शंकर भूखे देखते हैं तो कटोरा उठा करके, पात्र उठा करके पार्वती के समक्ष मांगने पहुंच जाते हैं। अब वो भवानी अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए, और भगवान शिव जिसके यहाँ मांगने आ जाए उसके यहाँ का भंडार तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। वो देवी अन्नपूर्णा के स्वरूप में आकर के संसार को अन्न प्रदान करती। तो शिव जी जिससे मांगने पहुंच जाए, जो भगवान शंकर सबको देने वाले हैं, वो अगर किसी के यहाँ पहुंच जाए तो सोच लीजिए वह कैसी शक्ति होगी। भगवान शंकर की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन भगवान शंकर की जो पहली विशेषता है और जो सबसे मजबूत विशेषता है, जो शिव जी की पहचान है, वह पहचान ही पार्वती है। इसीलिए शिव जी को कहते हैं पार्वती पते हर हर महादेव। उमापति शिव शंभु। शिव शंभु की पहचान क्या है, शिव शंभु की विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता ही पार्वती। इन पार्वती देवी की जितनी महिमा गाए उतना ही कम, शब्द रुक जाते हैं और प्रेम के अश्रु शुरू हो जाते हैं। ऐसी महिमा वाली जगदम्बा है। हे भवानी, आपका वास कण कण में है और संपूर्ण ब्रह्मांड भी आपके लिए कण कण के समान है। शिव और पार्वती की जोड़ी कल्याणकारी स्वरूप में, हे महादेव, हे महादेवी, हमारे ऊपर कृपा करिए। अपने चरणों की सेवा भक्ति श्रद्धा भाव सदैव देती रहिए। आपके चरणों में सेवा भक्ति हमेशा हमारी बनी रहे। नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहें और जितने भी भक्त आपकी सेवा में आए, आपका नाम ले, आपसे प्रार्थना करें, उन सबका कल्याण करिए। हे भवानी, इस प्रार्थना को जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जिस भी किसी तरह से सुनेंगे, देखेंगे, उन सबका कल्याण करिए। हम सबके कर्म को न देखिए, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में तो पूरा का पूरा शरीर जैसे मछली जल में डूबी रहती है, वैसे हम सब पाप में डूबे हैं। हम सबको क्षमा करिए और भवानी की कृपा करिए। महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो। ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णऊ राम चरित चित चाऊं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब हो प्रसन्न प्रभु को पर, नाथ दीन पर देहु, निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर पर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत विरह भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तो रहितार। दीन
दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेटी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया की सारी जय हो। गिरीश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।